इकोनॉमिक्स मतलब समष्टि अर्थशास्त्र। जो मैक्रोज वर्ड है, मैक्रो यहां से आया, यानी मैक्रो वर्ड का जो ओरिजिन है मैक्रोज से हुआ। मैक्रोज का मतलब हुआ लार्ज, यानी कि जब हम किसी चीज को पूरी डीप में एनालाइज करते हैं, इन डेप्थ जाके, लार्ज लेवल पे, छोटे लेवल पे नहीं, डीप लेवल पे प्रॉपर स्टडी करते हैं, तो ग्रीक वर्ड मैक्रो से बना लार्ज। तो लार्ज को ही हम यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स ये बताता है कि पूरी अर्थव्यवस्था बिहेव कैसे करती है, ओवरऑल इकोनॉमी ये इस चीज से डील करती है। या ओवरऑल इकोनॉमी का मतलब आ गया मार्केट, बाजार, कंज्यूमर उपभोक्ता, बिजनेसमैन व्यवसाय करने वाला, और सरकार जिसे हम गवर्नमेंट बोलते हैं। तो इन सब की डिमांड क्या है प्रोडक्ट को लेके। अगर इनके पास, कल भी मैंने बताया था कि मेरे पास इतने पैसे हैं तो उस पैसे में क्या क्या चीज को खरीद सकता हूं कि और क्या क्या ले सकता हूं, और अगर उस चीज का प्राइस बढ़ जाता है तब मेरी क्या सिचुएशन होगी, तब मैं कितनी चीज खरीदूंगा। उसी तरह से यहां पे पूरी इकोनॉमी की बात हो, एक सिंगल बंदे की नहीं, कि अगर प्राइस अप और डाउन होते हैं, इन्फ्लेशन होता है, महंगाई हो जाती है, तो उस सिचुएशन में एक पर्टिकुलर कैटेगरी का जो पर्सन है वो कैसा रिएक्ट करेगा। यानी कि पर्टिकुलर कैटेगरी, वैसे मैंने आपको समझाने के लिए बोला, पर बात पूरी इकोनॉमी की हो रही है कि एक हाउस होल्ड कैसे रिएक्ट करेगा, गवर्नमेंट कैसे रिएक्ट करेगी, बिजनेसमैन कैसे रिएक्ट करेगा। टैक्स का एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए जीएसटी लगी, पहले भी लगती थी लेकिन अब एकदम से अवेयरनेस होगी, 7 टैक्सेस को मिला के एक टैक्स का नाम दे दी जीएसटी, यानी कि टैक्स की परसेंटेज फिक्स हुई, तो उसका असर क्या पड़ रहा है। यानी कि मान लो एक प्रोडक्ट बनाने वाला है, यानी कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, उसने प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेचा, अब वो सेल की कंपैरिजन करेगी पहले और अब। यानी कि पहले लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी तो कैसे चीजें खरीद रहे थे, अब टैक्स की अवेयरनेस है तो लोग कैसे चीज खरीद रहे, तो उसका कहीं ना कहीं असर किस पे पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी पे। तो इसी चीज की जो जजमेंट है वो कहां पे होगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। और ये स्टडी करती है सारी अर्थव्यवस्था की, जहां पे इसमें इन्फ्लेशन, महंगाई, जीडीपी मतलब एक साल के अंदर जितनी हम अपनी कंट्री के अंदर गुड्स और सर्विसेज वस्तुएं बनाते हैं, लोगों को सेवाएं प्रदान करते हैं, और राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, और इन चीजों में जो बदलाव आता है, जो चेंजेस होता है, इनके कम ज्यादा होने से या पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट होने से इसका इकोनॉमी पे क्या असर आ रहा है, हमारी इकोनॉमी कहां जा रही है, उस चीज को भी कौन स्टडी करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और इसमें क्या क्या चीजों की जजमेंट होती है, उत्पाद मूल्य निर्धारण का सिद्धांत, यानी कि किसी चीज की डिमांड सप्लाई कैसी है, डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो रही है, डिमांड सप्लाई से कम हो रही है, या इक्वल सिचुएशन में आ गई, नो प्रॉफिट नो लॉस की। दूसरा थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, यानी कीमत का सिद्धांत, रेंट कैसे पे कर रहे हैं, वेजेस, इंटरेस्ट, इन सारी चीजों के ऊपर फोकस किया जाता है कि इंटरेस्ट रेट पहले कैसा था, अब कैसा है, जो वेजेस कैसे पे की जा रही है लेबर को टाइम के हिसाब से, जैसा टाइम चल रहा है उसके हिसाब से उनको मिल रहा है नहीं मिल रहा, और थ्योरी ऑफ वेलफेयर, एफिशिएंसी देखी जा रही है, प्रोडक्शन में कितनी एफिशिएंसी आई है, ठीक है, और उपभोग, कंजम्पशन की कैसी क्षमता है, यानी कंज्यूम जिसे हम करते हैं, और पूरी अर्थव्यवस्था की कैसी क्षमता है, यानी पूरी इकोनॉमी कैसे चल रही है। और मेन फोकस किस पे रहता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, लॉन्ग टाइम तक हमारी ग्रोथ चले और बिजनेस पर ध्यान। देखो जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं कहीं ना कहीं वो हमारे इकोनॉमी के साथ जुड़े हैं, उनकी वजह से ही हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं सरवाइव करती है। तो इसलिए इन दो चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इन शॉर्ट में बात करें पूरी की पूरी इकोनॉमी का बिहेवियर। पूरी की पूरी इकोनॉमी का मतलब मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, वहां पे गवर्नमेंट भी आ जाती है, वहां पे मार्केट भी आ जाती है, वहां पे बिजनेसमैन भी आ जाता है, वहां पे कंज्यूमर भी आ जाता है, वहां पे सरकार भी आ जाती है।